नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का विटी टर्टल के एक और नए वीडियो सेशन में। आज हम बात करेंगे सीए में इंटर के फिनेंस से रिलेटेड एक टॉपिक इंटरनेशनल सोर्सेस ऑफ फिनेंस के पार्ट 2 में। अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज जो हम पार्ट 2 में बात करेंगे, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, अदर सोर्सेस में डेफर्ड क्रेडिट, बिल्स डिस्काउंटिंग, सीड कैपिटल असिस्टेंस। शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के साथ। दोस्तों, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये नाम से ही हमको दो चीज़ें बता रही है। सबसे पहला तो ये कि ये फॉरेन करेंसी पे इशू होता है, और दूसरा ये कि ये कन्वर्टेबल नेचर का होता है। मतलब आप अगर चाहें तो इसको इशूइंग कंपनी के शेयर के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बेसिकली आर्बिट्री नेचर के होते हैं, जिसमें कि इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। दोस्तों, ये बॉन्ड जनरली 5 इयर्स के टेन्योर पे इशू होता है, और ये मैच्योरिटी के बाद अपने इशूअर को एक फिक्स्ड रिटर्न देता है, और उसके साथ ही इशूअर को एक और फैसिलिटी देता है कि वो अगर चाहें तो ये बॉन्ड को इशूइंग कंपनी के शेयर के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बात करें हम इस बॉन्ड के ड्रॉबैक्स की, तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक है कंपनी के लिए वो ये है कि अगर फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है तो जो डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू होता है वो घट जाता है, जिस वजह से कि कंपनी को ये जो इन्वेस्टमेंट का जो सोर्स है ये बहुत ही महंगा पड़ जाता है। और दूसरा एक ड्रॉबैक ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो इस बॉन्ड को इशू किए रहते हैं, तो अगर वो ये ऑप्शन चूज करते हैं कि वो इस बॉन्ड के बदले में शेयर्स ले लेते हैं कंपनी का, तो इसमें कंपनी का जो अपना कंट्रोल होता है शेयर्स पे वो डाइल्यूट हो जाता है। तो अब जानते हैं कि बॉन्ड होल्डर को इस बॉन्ड से क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इससे इश्यूअर को एक मिनिमम फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है, और दूसरा ये है कि बॉन्ड होल्डर्स को बॉन्ड के ही प्राइस पे कंपनी शेयर्स और कंपनी राइट्स मिल जाते हैं। इसीलिए ये जो बॉन्ड है ये फॉरेन इश्यूअर्स के लिए ये बॉन्ड एक बहुत ही पॉपुलर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो अब आइए दोस्तों हम बात करते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का। तो ये दोस्तों बेसिकली लोन ही होता है, और ये जो लोन होता है ये हमको फॉरेन से लेना होता है। फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग ये लोन तब लेते हैं जब हमको फॉरेन से कोई प्लांट या मशीनरी इंपोर्ट करवानी होती है। अब सपोज कि आप इंडिया में हैं और आपको यूएस से कोई मशीनरीज इंपोर्ट करवानी है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यूएस के ही किसी बैंक से लोन ले सकते हो, और आप वो जो लोन है वो आपको यूएस डॉलर में ही मिलेगा, और आप उस मशीनरी का जितना भी बिल पेमेंट होता है आप वो लोन अमाउंट से ही उधर बिल पेमेंट करके आप वो मशीनरी अपने इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आपका वो लोन का मैच्योरिटी डेट आता है, तो आपको क्या करना है, आपको यूएस के उस बैंक को उस एक प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट रेट मिला के यूएस डॉलर में ही उसको चुकाना होता है। तो ये होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है, तो वो ये है कि ये जो लोन है हमको इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन से बहुत कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है, और ये जो लोन है ये रिलेटिवली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और इसका एवरेज मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 3 साल का होता है। कॉरपोरेट्स ये बोरोइंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सोर्सेस से ले सकते हैं, जैसे कि फॉरेन बैंक्स, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, वर्ल्ड बैंक जैसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपके सिलेबस में अदर सोर्सेस भी बताया गया है, तो जो सबसे पहला अदर सोर्स है वो है डिफर्ड क्रेडिट। अब डिफर्ड क्रेडिट में क्या होता है, जो आपका सप्लायर होता है वो आपको प्लांट या इक्विपमेंट एडवांस में आपको दे देता है, और आपको क्या करना होता है कि आने वाले कुछ ईयर्स में आपको वो पैसा धीरे धीरे सप्लायर को देना होता है। अब अगर आप वो पेमेंट डिले करते हैं तो उस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होता है। ये बेसिकली एक टाइप का एडवांस पेमेंट ही होता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, हम पहले प्लांट या इक्विपमेंट पहले उनसे सप्लायर से पहले ले लेते हैं, और उसके बाद कुछ सालों तक हम उनको धीरे 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 पैसा अपना देते रहते हैं। तो ये होता है डिफर्ड क्रेडिट। अब आता है बिल्स डिस्काउंटिंग। बिल्स डिस्काउंटिंग में क्या होता है दोस्तों, अगर बिल्स डिस्काउंटिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सपोज आपके पास आप एक सप्लायर हैं और आपने मेरे को कुछ सामान भेजा है जिसका पैसा मेरे से आपको मिलना है,
पर आपको अभी वो पैसा चाहिए, पर टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मैं आपको वो पैसा 6 महीने बाद दे पाऊंगा। और आपको अभी तुरंत पैसा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप वो बिल लेके आप अपने जो बैंक के पास जा सकते हो और उसका डिस्काउंटिंग पे, यानी कि कुछ डिस्काउंट करके बैंक से वो जो भी बिल का अमाउंट है वो पूरा अमाउंट आप बैंक से डायरेक्टली ले सकते हो। अब इससे क्या होता है कि आप अगर सप्लायर है तो आपको हमेशा पैसों की ज़रूरत लगी रहेगी, तो आपको तुरंत वो पैसा मिल जाता है जिसको कि आप अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बैंक की होती है कि वो मेरे से कैसे पैसा ले पाएगा। और ये जो बिल्स डिस्काउंटिंग है ये बेसिकली आईडीबीआई करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप आईडीबीआई बैंक के पास जाके अपना बिल्स डिस्काउंट करवा सकते हैं, और आप जो भी आपको पेमेंट मिलना है, अगर 2-3 महीने या 6 महीने बाद मिलने वाले पेमेंट को आप तुरंत वहाँ पे कुछ अपना डिस्काउंट करके वो बिल पे आप ले सकते हैं। सपोज आपका बिल का प्राइस आप 500 करोड़ है, तो आप 495 करोड़ पे बैंक से ले सकते हैं। बाकी का जो 5 करोड़ का जो मार्जिन होता है वो बैंक के चार्जेस हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये जो बिल्स डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी है ये आपको इंडिया में आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट आता है आपका सीड कैपिटल असिस्टेंस। तो दोस्तों, सीड कैपिटल असिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं सीड कैपिटल क्या होता है। सीड कैपिटल होता है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमको सबसे पहले ज़रूरत होती है हमारे बिजनेस सेटअप करने के लिए। अब क्या होता है, सपोज कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना भी पैसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सीड कैपिटल असिस्टेंस का हेल्प लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हमारे इंडिया में 2 स्कीम लॉन्च हुए थे, जिसमें से पहला जो है वो है रिस्क कैपिटल फाउंडेशन स्कीम। ये जो स्कीम है इसको प्रमोट करता है आईएफसीआई यानी कि इंडस्ट्रियल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको आईएफसीआई अप टू 40 lakhs तक का लोन आपको प्रोवाइड कर देता है, जिसको लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरा जो स्कीम है वो है सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। ये जो स्कीम है दोस्तों, इसको आईडीबीआई ने प्रमोट किया था, और ये बेसिकली स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, और इसके लिए आपको आईडीबीआई अप टू 15 lakhs तक का लोन दे देता है, जिसको लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली दोस्तों वो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है जिनके पास आइडिया होता है और वो बिजनेस करना चाहते हैं, बट उनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, वो सीड कैपिटल असिस्टेंस का मदद लेके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों सीड कैपिटल असिस्टेंस। तो दोस्तों, अब मैं जल्दी से आपके लिए आज का ये वीडियो का सम अप कर देता हूँ। जो सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था वो था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये वो बॉन्ड्स हैं जो फॉरेन करेंसी पे इशू होते हैं, और ये कन्वर्टेबल नेचर के होते हैं। इसमें डेट और इक्विटी दोनों ही रहता है। अगर इशूअर चाहे तो ये जो बॉन्ड है इसको कंपनी के शेयर के साथ एक्सचेंज कर सकता है, और इसमें जो होता है इसमें पेमेंट्स फॉरेन करेंसी पे ही लिया जाता है और फॉरेन करेंसी पे ही वापस दिया जाता है इसको। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक हमने देखा वो था एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली डायरेक्ट लोन होता है जो हम फॉरेन बैंक से लेते हैं, और ये हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपना जो प्लांट या मशीनरी है वो हम अपने कंट्री पे इंपोर्ट करवा सके, और इसके मैच्योरिटी के बाद हम डायरेक्टली जो मैच्योर्ड वैल्यू होता है, जो लोन का जो वैल्यू होता है, वो हम डायरेक्टली बैंक को उन्हीं के करेंसी पे वापस कर देते हैं। जो थर्ड अदर सोर्सेस में जो हमने टॉपिक देखा वो था डिफर्ड क्रेडिट। अब डिफर्ड क्रेडिट होता है डायरेक्टली, ये हम कह सकते हैं ये एक टाइप का एडवांस पेमेंट होता है जो कि हम अपने सप्लायर से ले लेते हैं। हम सप्लायर से मशीनरी या प्लांट जो भी होता है वो हम ले लेते हैं पहले, और उसके बाद कुछ सालों तक हम वो पेमेंट हमारे सप्लायर को करते रहते हैं, तो इसको कहते हैं डिफर्ड क्रेडिट। उसके बाद आता है बिल्स डिस्काउंटिंग। बिल्स डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम हमारा जो बिल होता है हम वो बैंक के पास लेके जाते हैं, और बैंक को डिस्काउंटेड प्राइस में वो बिल प्रेजेंट करते हैं। बैंक हमसे वो बिल डिस्काउंटेड प्राइस पे लेता है, और उसके बाद वो बिल का जो पैसा है, जो बिल का टोटल कॉस्ट है, वो कस्टमर से डायरेक्टली बैंक ले लेता है, और कस्टमर को और सप्लायर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद थर्ड जो हमने देखा कि सीड कैपिटल असिस्टेंस, तो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो लोग, इनिशियल पेमेंट
इनिशियल इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट के लिए बनाया गया है सीड कैपिटल असिस्टेंस। तो इसमें दो स्कीम्स हैं। पहला जो है वो है रिस्क कैपिटल फाउंडेशन स्कीम और दूसरा जो है वो है सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन स्कीम बनाया गया है बड़े प्रोजेक्ट्स ये स्कीम का हेल्प लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, और जो सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम है ये जनरली स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है और ये प्रमोट किया गया है आईडीएफसी बैंक से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।